नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंप्रोमाइज्ड होने की बात कहते रहते हैं। राहुल का आरोप है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने लाचार हैं। इसकी वजह भी राहुल गांधी अक्सर बताते हैं। कई बार संसद में और बहुत बार बाहर राहुल गांधी कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी दो खास वजह से ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज्ड है। इनमें से पहली वजह है नरेंद्र मोदी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम, और दूसरी वजह है मोदी के खासम खास धन्ना सेठ गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका की अदालत में मुकदमा। राहुल गांधी एक ही बात बार बार दोहराते हैं कि इन्हीं दो कारणों के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न तो अमेरिका की मनमानी नीतियों का विरोध करते हैं और न ही डोनाल्ड ट्रंप की जुबानी हो रही बार बार की बेइज्जती का जवाब देते हैं। लेकिन अब बहुत जल्द राहुल गांधी को इन दो में से एक आरोप को छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत जल्द ही ये जो दूसरा आरोप है अडानी पर मुकदमे का, वो आरोप खत्म होने वाला है। अमेरिका की अदालत में गौतम अडानी और उनके संगी साथियों पर चल रहा केस वापस होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है। गौतम अडानी के खिलाफ जो मुकदमा अमेरिका की अदालत में चल रहा है, उसके वापस होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा किया है कि गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी एनर्जी कंपनी के बाकी अधिकारियों पर जो घूसखोरी का केस है, उसे वापस लेने की जमीन तैयार हो गई है। अब आइए ये समझ लीजिए कि ये मुकदमा किस बात का है और इसे वापस लेने की तैयारी किस तरह हो रही है। आइए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अडानी के खिलाफ ये मुकदमा किस आरोप में दर्ज हुआ है। दरअसल 2023 में हिंडनबर्ग ने खुलासा किया था कि अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने भारत में एक सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए $250 मिलियन की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी थी। इसके बाद अमेरिका की एजेंसियों ने खुद इसकी जांच पड़ताल की और प्रारंभिक तौर पर ये आरोप सही पाए गए। एजेंसियों की जानकारी में आया कि अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिका के निवेशकों से $175 मिलियन भी अपनी कंपनी में निवेश कराया था। निवेशकों की बिना जानकारी के कंपनी ने भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन घूस दी थी। इस आधार पर नवंबर 2024 में अमेरिका के न्याय विभाग ने गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और कंपनी के कई अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ घूसखोरी का मुकदमा दर्ज किया था। ये मुकदमा तब से लगातार चल रहा है। इसी मुकदमे के संबंध में अमेरिका के न्याय विभाग ने गौतम अडानी के खिलाफ समन भी जारी किया था। इन समन की तामील के लिए भारत सरकार से संपर्क किया गया। अमेरिका के न्याय विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गौतम अडानी तक इन समन्स की तामील नहीं करवाई है। ये समन आज तक गौतम अडानी तक नहीं पहुंचे हैं, और इस बीच में गौतम अडानी ने इस केस से निकलने के लिए एक ऐसा दांव खेला जो उनके हक में जाता दिखाई दे रहा है। गौतम अडानी ने इस मुकदमे में अपनी पैरवी के लिए अमेरिका की एक ऐसी लॉ फर्म को चुना जो डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए काम करती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करने वाली इस लॉ फर्म का नाम है सुलीवन एंड क्रॉमवेल। इसके सह अध्यक्ष हैं रॉबर्ट जे गिफ्रा जूनियर। गौतम अडानी ने इसी फर्म को अपने लिए हायर कर लिया। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि रॉबर्ट जे गिफ्रा ने पिछले दिनों अमेरिका के न्याय विभाग के साथ एक गोपनीय बैठक की। इस बैठक में गौतम अडानी के इस वकील ने 100 स्लाइडों में अपना पक्ष रखा। न्याय विभाग के सामने लॉ फर्म की तरफ से यानी गौतम अडानी के वकील की तरफ से
100 स्लाइड्स के जरिए यह साबित करने की कोशिश की गई कि अडानी और उनकी कंपनी ने अमेरिका के किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है और ये अदालत जो आरोप गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर लगा रही है वे आरोप संचालित करने लायक नहीं है, यानी ये मुकदमा आगे नहीं चलाया जा सकता। गौतम अडानी के वकील रॉबर्ट जे गिफ्रा ने न्याय विभाग के सामने जो सबसे अहम दलील दी है, जो वादा किया है, उसे भी सुन लीजिए। गौतम अडानी की तरफ से उनके वकील ने अदालत में कहा कि अगर ये केस वापस ले लिया जाए तो गौतम अडानी अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करने को तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर सुन लीजिए। गौतम अडानी से इस केस को वापस लेने के एवज में अडानी अमेरिका में $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। इसके अलावा उनकी तरफ से न्याय विभाग को ये वादा भी किया गया कि अगर उनके खिलाफ लगा मुकदमा वापस कर लिया जाएगा तो वे 15,000 लोगों को अमेरिका में रोजगार भी देंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो गौतम अडानी इस मुकदमे से बाहर निकलने के लिए अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश और 15,000 लोगों को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं। या यूं भी कह सकते हैं, घूसखोरी के मुकदमे से निकलने के लिए अमेरिका की सरकार को $10 बिलियन की घूस देने को तैयार है। यद्यपि ऐसा माना जा रहा है कि अभी न्याय विभाग की तरफ से सीधे कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अडानी के वकील की इन तमाम दलीलों और $10 मिलियन के निवेश, 15,000 लोगों को रोजगार देने के वादे पर न्याय विभाग के एक अधिकारी का रवैया काफ़ी सकारात्मक था। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द गौतम अडानी और उनके तमाम साथियों को इस मुकदमे से निजात मिल सकती है। अडानी पर चल रहे इस मुकदमे का अंतिम फैसला अदालत कब करेगी, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिली है। देखना होगा अगली सुनवाई पर क्या सचमुच में अमेरिका का न्याय विभाग, अमेरिका की अदालत गौतम अडानी और उनके साथियों पर लगे मुकदमे को वापस लेने की इजाज़त देती है या नहीं। गौतम अडानी को लेकर एक और खबर है। खबर नॉर्वे से जुड़ी हुई है। खबर के बारे में बताएं उससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के प्रवास में नॉर्वे भी जाने वाले हैं। वे 18-19 मई को नॉर्वे में रहेंगे और कई सरकारी मीटिंगों में शामिल होंगे। अब नॉर्वे से गौतम अडानी का क्या रिश्ता है, ये भी जान लीजिए। नॉर्वे का एक फंड है, उसका नाम है सॉवरेन वेल्थ फंड। गवर्नमेंट पेंशन एंड ग्लोबल नाम के इस फंड का मैनेजमेंट नॉर्जेस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करता है। 26 फरवरी 2026 को नॉर्वे की संस्था ने, नॉर्वे के इस फंड ने अडानी ग्रीन एनर्जी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। सरकार और नॉर्वे की एजेंसी का मानना यह था कि अडानी की कंपनी ने घोर भ्रष्टाचार और अन्य वित्तीय अपराध किए हैं। इसके चलते नॉर्वे में जो निवेशकों की सूची है, उस सूची में अडानी ग्रीन एनर्जी को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। तब से आज तक अडानी की कंपनी नॉर्वे में किसी तरह का निवेश नहीं कर सकती है और न वहाँ से निवेश हासिल कर सकती है। तो अब आप समझ लीजिए कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी नॉर्वे की निवेशकों की सूची में से एक्सक्लूजन सूची में शामिल है, यानी आधिकारिक रूप से उसका नाम बाहर कर दिया गया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 18 और 19 मई को नॉर्वे में होंगे तो वे जिन बैठकों में शामिल होने वाले हैं उनमें एक बैठक ग्रीन एनर्जी को लेकर भी होने वाली है। हम नहीं जानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी और उनकी कंपनी का नाम ब्लैक लिस्ट में से बाहर करवा पाएंगे या नहीं, लेकिन जानकार अभी से कयास लगाने लगे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस नॉर्वे यात्रा में अडानी और उनकी कंपनी को कोई ना कोई राहत तो दिलवा ही देंगे। तो दोस्तों, हमारी नज़र इस खबर पर बनी रहेगी कि गौतम अडानी
और उनकी कंपनी के खिलाफ अमेरिका की अदालत में घूसखोरी का जो मुकदमा दर्ज है वो कब तक वापस होता है, और इस बात पर भी नज़र रहेगी कि इस मुकदमे के वापस होने के बाद राहुल गांधी अपने 2 बड़े आरोपों में से एक बड़े आरोप को दोहराना कब बंद करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।